तो मैं विश्वास करता हूं जब आप वचन को सुनेंगे तो आप बड़ी बरकत पाएंगे। प्रभु के दास का स्वागत करें, वेलकम हिम। Amen. Thank you, Apostle Ji. Thank you so much. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु का धन्यवाद हो। Can you give me A? Yeshu. Like, give me C. सी। मैं आपको एक I want to teach you a song. मैं आपको एक गीत सिखाना चाहता हूँ। It's a very simple song. बहुत ही आसान गीत है। There's only 3 words in it. सिर्फ 3 शब्द हैं इस गीत में। यीशु की जय. यीशु की जय। How many of you want to sing it? कितने लोग इस गीत को हमारे साथ गाना चाहते हैं? जो बैठ गए हैं, आपको बैठने के लिए अभी नहीं बोला गया, आप खड़े हो जाएं प्लीज। यीशु की जय जय जय. यीशु की जय जय जय। यीशु की जय जय जय. यीशु की जय. सब लोग गाइए यीशु की जय. यीशु की जय जय जय। यीशु की जय जय जय। यीशु की जय जय जय। यीशु की जय। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थोड़ी दब के बजा दो ताली भी सारे जाने। Holy Spirit, come into this place right now. पवित्र आत्मा जी इस स्थान पर आइए अभी। Fill this place with your presence. इस स्थान को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपनी हजूरी से भर दीजिए। Speak through me, Jesus. मेरे द्वारा बोलिए प्रभु यीशु मसीह जी। I am yours. मैं आपका हूँ। I surrender myself to you right मैं now. अपने आप को आपके सामने समर्पित करता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. One more time, how many of you were there here yesterday? कितने लोग कल इस स्थान पर थे? Wow, that's awesome. बहुत अच्छी बात है। It's good to see you guys again. आप सबको दोबारा इस स्थान पर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। You can all sit down. आप सब बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। Today, I am not the one who is speaking to you. केवल मैं ही आज इस जगह पर ऐसा नहीं हूं जो आपसे बात कर रहा हूं। Through me, Jesus himself will speak to you. आज प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा आपसे बात करेंगे। The Holy Spirit will speak to you today. पवित्र आत्मा आपके साथ बात करेंगे। How many of you are ready? कितने लोग तैयार हैं? God's presence is already in this place. परमेश्वर की हुजूरी, उसकी उपस्थिति पहले से इस स्थान पर मौजूद है And I am super excited. और मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूं। Let's all say this together. Love. आए हम सब मिलकर इस शब्द को बोलें, प्यार। जोर से बोलें, प्यार। I can't hear you. मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, जोर से बोलें, प्यार। Yes. हाँ। Love is the greatest anointing there is in this world. प्यार इस संसार में बहुत ही ज्यादा मसा से भरा हुआ एक शब्द है। Love is the greatest anointing. प्यार बहुत ही महान अभिषेक है। Amen. Amen. Let's all say this together. प्यार बहुत ही ज्यादा महान अभिषेक है। प्यार बहुत ही महान अभिषेक है। बोलिए प्यार। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ बोलो प्यार बहुत ही ज्यादा
ਅਦਭੁਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਰਚ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। I don't understand what he said. वो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, तभी तो मैंने पंजाबी में बोला। मुझे पंजाबी नहीं आता है। That's why I told them in Punjabi. This is secret thing. Yes. So, Pastor Shami told me yesterday, did Apostle Raman tell you to tell me to speak about love? Yes. मैं रात अपोस्टल जी को बोल रहा था, अपोस्टल प्रेजिम को, दैट मैन ऑफ गॉड, हमारे आत्मिक पिता प्रेरित रमन हंस जी ने कहा है कि प्यार के ऊपर संदेश दिया जाए। The sermon that I'm going to preach to you is one of my favorite sermons. जो संदेश मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूं, ये मेरा सबसे पसंदीदा मैसेज है। It's my favorite. ये मेरा पसंदीदा संदेश है। Hallelujah. हालेलुया। I really believe that this will transform your life forever. मैं पूर्ण रीति से विश्वास करता हूं कि आज का संदेश आपके जीवन को बदल देने वाला संदेश होगा। Amen. आमेन। There is different anointings in the Bible. यहाँ पर पवित्र बाइबल में अलग अलग तरह के अभिषेक हैं। There's healing anointing. यहाँ पर चंगाई का एक अभिषेक है। There's anointing and power and authority to cast out demons. और यहाँ पर एक और अभिषेक है जिससे दुष्ट आत्माओं को निकाला जा सकता है, लोगों को आजाद करवाया जा सकता है। There's the baptism of the Holy Spirit to move in the power of God. एक और संदेश है कि आप जब दुआ करते हैं तो लोगों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य छूता है और वो रूह से भर जाते हैं। There is another type of abhishek, anointing about prophecy. और यहाँ पर एक और अभिषेक की बात की गई है जिसे भविष्यवाणी कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो परमेश्वर के दास भविष्यवाणी करते हैं। There's different types of anointings. हर एक जगह पर बाइबल में अलग अलग तरह का अभिषेक बताया गया है। And all of us, all the time, we are excited to get more anointing. और हम सब इस बात के लिए उत्साहित रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम सभी अभिषेक को अपने अंदर ले लें। How many of you want to be anointed here? कितने लोग यहाँ पर अभिषेक को पाना चाहते हैं? See, everybody wants to be anointed. देखिए, हर एक जन यहाँ पर अभिषेक को लेना चाहता है। Yesterday when I met Apostle Raman Hans, जब कल शाम में परमेश्वर के दास अपोस्टल रमन हंस जी से मिला, I told him, pray for me मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करें that I will flow even more in the anointing of God. ताकि मैं और ज्यादा परमेश्वर के अभिषेक को पा सकूं। Why? क्यों? Because we all love anointing. क्योंकि हम सब अभिषेक से प्रेम करते हैं, मसा से प्यार करते हैं। Hallelujah. And today I want to introduce you to something better than the anointing. और आज मैं एक बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं जो अभिषेक से भी बढ़के है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are excited to hear about it? कितने लोग इस बात को सुनना चाहते हैं जो अभिषेक से भी बढ़के है? The name of what I'm talking about is called simply love. जिस बात की मैं बात कर रहा हूं, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, वो सिंपल शब्दों में साधारण रूप से अभिषेक से ऊपर अगर कोई चीज है तो वो प्रेम है। Hallelujah. सब बोलिए प्यार, सब बोले प्यार, 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 प्यार. The Bible says पवित्र बाइबल कहता है God is love. परमेश्वर ही प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। So the anointings of the Lord, जो परमेश्वर का अभिषेक है, they come for a purpose. वो एक मकसद के लिए आता है। The anointing of healing, जो चंगाई का अभिषेक है, it comes to heal the sick people. ये बीमारों को चंगा करने के लिए आता The है। anointing of prophecy, जो भविष्यवाणी का अभिषेक है, it comes to deliver people out of bad situations and bring them out. वो लोगों को बुरी परिस्थितियों से बाहर लाने के लिए आता है। There's different anointings. हर एक जगह पर अलग अलग अभिषेक है And all the anointings, और सब प्रकार का अभिषेक, they're all connected to the Great Commission. वो सब एक महान आज्ञा के साथ जुड़े हुए हैं। What is the Great Commission? महान आज्ञा क्या है? Do you know what is the Great Commission? क्या आप जानते हैं कि महान आज्ञा क्या है? So just before Jesus went to heaven, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, no, before he went to heaven, स्वर्ग जाने से पहले he gave a command to all the disciples and all of us. उसने अपने चेलों को और हम सबको एक हुक्म दिया, एक कमांडमेंट दी। The commandment is to go
and be a witness, to go preach the gospel, to go heal the sick, raise the dead, cast out demons. प्रभु यीशु मसीह ने ये महान आज्ञा दी कि मेरे नाम से जाओ, लोगों को आजाद करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो. Why am I here? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? Because I am following the Great Commission. क्योंकि मैं उस महान आज्ञा को फॉलो कर रहा हूँ, उसके पीछे चल रहा हूँ. Because I want to see people come to Jesus. मैं चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि लोग यीशु के पास आएं. Because I met Jesus and I fell in love with Jesus. जब मैं यीशु से मिला और मैं उसके प्रेम में गिर गया, And I want everybody to fall in love with my lover. और मैं चाहता हूँ कि हर एक जन मेरे प्रेम के साथ जो यीशु मसीह है उसके प्यार में गिर जाए. Hallelujah. हालेलुया. So Jesus' last commandment was the Great Commission. प्रभु यीशु की आखिरी आज्ञा थी कि आप, महान आज्ञा थी कि आप प्रेम करें. It was his last command. ये आखिरी आज्ञा है. Everybody say Akhri Agya. What was it? आखिरी आज्ञा. Akhri Agya was go preach the gospel. आखिरी हुक्म क्या है? आखिरी आज्ञा क्या है? जाओ और मेरा सुसमाचार प्रचार करो. Hallelujah. हालेलुया. Akhri Agya is jao. आखिरी आज्ञा क्या है? जाओ. सब बोलो जाओ. And many times, how many pastors are here? कितने पास्टर्स हैं यहाँ पर? एवेंजलिस्ट भी अपने हाथ खड़े कर सकते हैं. पास्टर्स, anybody is- एवेंजलिस्ट Okay. वो ma- पीछे. They are the okay, we have volunteers, right? There's so many people. We all want pastors to. standing their hands backside. Okay. All the volunteers, all of you, we all want to serve Jesus. जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने एवेंजलिस्ट हैं, हम सब यीशु की सेवा करना चाहते हैं. Yes? यस. क्या आप यीशु की सेवा करना चाहता है? Even me, we all want to serve Jesus. हम सब, यहाँ तक कि मैं भी यीशु की सेवा करना चाहता हूँ. Because we all want to obey Jesus. क्योंकि हम सब यीशु की आज्ञा मानते हैं. And Jesus said, go. और यीशु ने कहा जाओ. Go preach the gospel. जाओ और प्रचार करो. And that was the last command. और ये आखिरी आज्ञा थी. But what was the first command? पर पहली आज्ञा क्या थी? Many times we get so busy doing the last command of Jesus that we forget the first and the greatest command of Jesus. और हम सब लोग बहुत ज्यादा दौड़ते हैं आखिरी आज्ञा के पीछे कि हमें एक सुसमाचारक प्रचारक बनना है, हम एक अच्छे पास्टर बनना चाहते हैं. पर बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि आखिरी आज्ञा को पूरा करने से पहले आपको पहली आज्ञा को पूरा करना है. What is that first commandment? और वो पहली आज्ञा क्या है? It is to love Jesus. उसने कहा यीशु से प्रेम करो. Hallelujah. हालेलुया. The first commandment and the greatest command is to love God with all your heart, all your mind and all your soul. पहली आज्ञा है कि तुम अपने परमेश्वर से, अपने सारे हृदय से, अपने सारे बल से, अपने सारे जोर से प्रेम करो. And the second commandment is to love your neighbor as yourself. दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से आप अपने समान प्रेम करो. How many of you have neighbors here? कितने लोगों के पास पड़ोसी है यहाँ पर? Do you fight with your neighbors? अभी भी हुण भी तो गवांडी नाल ही बैठे हो. किथे भुल्ले फिरदे? आज गर्मी चढ़ गई लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ. They're all sleepy because they were like, you made them dance. No, I think they woke up early in the morning. So they didn't have a tea. Breakfast नहीं हुआ है. चाय एक चाय पीती कि नहीं पीती? चाय है. It's okay. What was I saying? Second commandment is love your neighbor. How many of you have neighbors? कितने लोगों के पास उनका पड़ोसी है जो उनके पास बैठा है? Do you all live in fields or something? You don't have neighbors. क्या आप खेतों में रहते हैं? आपके पास गवांडी नहीं है, पड़ोसी नहीं है? So the second commandment is to love your neighbor. दूसरी आज्ञा है कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करो. What if you don't have neighbors? Looks like you don't have neighbors. If you don't have neighbors, then God is saying, love the people that are around you. अगर आपके पास पड़ोसी नहीं है या ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜਾ ਹੈ. Whoever is next to you, immediately right around you, you're supposed to love them. अगर आप खेतों में रहते हैं या आपके पास कोई भी नहीं है तो आप उनसे प्रेम करो जो आपके पास बैठा है या खड़ा है, जो आपके सराउंड है. You should love your mom.
आपको अपने मम्मा से प्रेम करना है, love your dad, अपने डैडी से प्रेम करना है, love your brother, अपने भाई से प्यार करना love है, your sister, अपनी बहन से प्यार करना love है, your children. अपने बच्चों से प्यार करना है। That is the second command. ये दूसरी आज्ञा है। And without fulfilling the first two commands, जब हम इन दोनों आज्ञाओं को पूरा कर देते हैं, if you don't fulfill these two commands, you cannot go to the last command of Jesus. अगर आप इन दो आज्ञाओं को पूरा नहीं करते तो आप आखिरी आज्ञा को पूरा करने के योग्य भी नहीं हैं। I was thinking about this story when I was coming in the car here. और जब मैं कार में आ रहा था तो मैं एक कहानी के विषय में सोच रहा था। I know a pastor, मैं एक पास्टर को जानता हूं, प्रभु के दास को जानता हूं। he works in a city वो शहर में सेवकाई करते हैं and he does ministry in a city. और वो शहर में मिनिस्ट्री करते हैं। But his wife and his children, they live far away from him in a village. वो शहर में सेवकाई करते हैं, परंतु उसके जो बच्चे और पत्नी हैं वो थोड़ा दूर रहते हैं, थोड़ा बाहर रहते हैं। So every week on Sundays he goes and meets them. और हर संडे वहां पे जाता है, उनसे मिलता है। He does a lot of ministry. वो बहुत ज्यादा खिदमत करता है, बहुत ज्यादा परमेश्वर की सेवा करता He है। does a lot of work for the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारी सेवकाई करता है। He works in a bank. वो बैंक I think he works in a bank, yeah. और वो बैंक में भी काम करता है। But his children and his wife are 8 hours away from him. पर उसके बीवी बच्चे 8 घंटे की दूरी पर रहते हैं। Only on Sundays he sees him. सिर्फ एतवार के दिन, संडे के दिन ही उन्हें देख पाता है। When I met him, जब मैं उससे मिला, I had a question. मैंने उनसे सवाल किया, If you're staying for the next 20 or 25 years far away from your children and far away from your wife, then why did you marry your wife? You should have married your job. अगर आप अपनी वाइफ से इतना दूर रहते हैं, 25 साल हो गए हैं, आप 7 दिन के बाद उन्हें मिलते हैं, तो आपने उससे शादी क्यों की थी? जॉब के साथ शादी करना चाहिए था ना? आपको अपनी नौकरी के साथ शादी करना चाहिए था। If you married your wife, अगर आपने अपनी वाइफ से शादी की, अपनी पत्नी से विवाह किया है, you have a responsibility to love your wife. और तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो। If you have children, अगर तुम्हारे पास बच्चे हैं, it's your responsibility to love your children. आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चों से प्रेम करें। I say this every time. Before ministry comes your family. जो सेवकाई है वो परिवार से पहले नहीं है। Jesus, यीशु, उसके बाद family is important. यीशु के बाद परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। When God created man, जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया, He didn't create church and ministry. उसने सेवकाइयों को और चर्चेस को नहीं बनाया, He didn't create job. उसने नौकरी को नहीं बनाया, He created relationship, man and wife. उसने एक रिश्ते को बनाया जो आदमी और औरत का रिश्ता है। He created family. उसने परिवार को बनाया, कलीसिया। Everybody say family. सब कहें परिवार, Family. जोर से कहें परिवार, Family. जोर से कहें परिवार। God created family first. परमेश्वर ने सबसे पहले परिवार की नियुक्ति की है, And God himself was a part of that family. और परमेश्वर खुद उस परिवार का हिस्सा हो गया। And when the devil came, जब शैतान आया, it was not just human, it was the whole family that got disconnected from God. और जब शैतान आया, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, उसने पूरे परिवार को परमेश्वर से अलग कर दिया। The devil knows something. शैतान एक बात को जानता है, He can't touch the church. वो कलीसिया को नहीं छूता। वेरी ट्रू। Satan cannot touch the church. शैतान कलीसिया को नहीं छूता। The devil can't touch the anointed men and women of God. यहाँ पर शैतान किसी भी अभिषिक्त व्यक्ति को नहीं छुएगा, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है। But he knows something. पर वो एक बात जानता है, If I can touch the families, अगर मैं परिवार में डिस्टरबेंस पैदा कर दूंगा, अगर मैं परिवार को छूंगा, I can destroy the church. मैं पूरे चर्च को खत्म कर There सकता is हूँ। so many amazing men and women of God that I meet.
और मैं बहुत सारे इस तरह के परमेश्वर के दास और दासियों से, बेटे और बेटियों से मिला। There's so many business people and amazing, great people that I meet. मैं बहुत महान लोगों से मिला जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी हैं। They have everything they need, उनके पास सब कुछ है जो उन्हें चाहिए, but no family. पर उनके पास परिवार नहीं है। They don't love their wives. वो अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं करते हैं, They don't love their children. वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं। Why am I sharing this? मैं क्यों इस बात को आपके साथ शेयर कर रहा हूं? Because this is the most powerful thing. क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभिषेकित और सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। It's the most important thing. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Your family is आप- the most important आपका thing. परिवार आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। You need to take care of your family. आपको अपने परिवार की रखवाली करनी है, उनकी अच्छे से देखभाल करनी है। Are you understanding what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? Your family is more important than your job. आपका परिवार आपकी नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Your family is more important than your ministry. आपका परिवार आपकी सेवकाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Whenever I go back to my house, जब मैं अपने घर को वापस जाता हूं, I make sure I spend time with my kids and my wife. मैं इस बात को निश्चित करता हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ अपना समय व्यतीत करूं। I try to turn my phone off. I try to not take any calls. I try to not do anything when I'm with my family. मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना फोन बंद कर दूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा कोई भी काम ना करूं जो मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चों से कीमती समय बिताने में डिस्टर्ब करे। You know why I'm doing this? आप जानते हैं कि मैं क्यों ऐसा करता हूं? Because I am obeying the commandment of the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं और उसे पूरा करता हूं। Not just to love Jesus. सिर्फ ऐसा नहीं कि यीशु से प्रेम करता हूं। Love your neighbor. Love the people around you. आप शो करते हैं कि आप यीशु से प्रेम करते हैं, पर उससे पहले आपको अपने अराउंड जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनसे प्रेम करना सीखना है। Are you understanding what I'm saying? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? Okay, now let's go a little bit deeper. आइए हम और गहराई में चलते हैं। I'm going to read the scripture one more time, मैं एक बार और परमेश्वर के वचन को, एक आयत को पढ़ना चाहता हूं। but I will read it. I will read some words in the Greek. मैं कुछ शब्द यूनानी भाषा में पढ़ूंगा। Matthew chapter 22 verse 37. मत्ती की पुस्तक चैप्टर 22 उसका 22 अध्याय verse 37. उसका 37 वचन। It says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. यहां पर लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। This is the first and the greatest commandment. यह बड़ी और मुख्य आज्ञा है। And the second one is like it. और दूसरी है, Love your neighbor as yourself, and all the laws and all the prophets, they hang on these two commandments. और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। So when you actually read this in the Greek translation, जब आप इसे यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, the word for pyar, the word for love is actually not pyar or love. जो शब्द प्रेम के लिए इस्तेमाल होता है वो असल में प्रेम के लिए नहीं है। It's called, the word that they use here is called agape. जो यूनानी भाषा का शब्द यहाँ पर लिया गया है उसका नाम है अगापे। Everybody say agape. सब कहें अगापे। Agape. So this is a little difficult to understand, but I want you all to understand this. बगा के नहीं, अगापे बोलो, अगापे। यस, Agape. अगापे। So the agape love, They were thinking I got pay. huh? I got pay. I got pay. So agape love, जो अगापे प्यार है, it's a supernatural love. ये एक अद्भुत प्रेम है, ये कुदरती प्रेम है। Do you know the gift of prophecy? जो भविष्यवाणी का वरदान है, It's a supernatural gift. ये अद्भुत है। Healings, चंगाई, it's a supernatural ये gift. परमेश्वर की ओर से दिया गया तोड़ा है, ये बहुत अद्भुत है। Deliverance is a supernatural gift.
जो छुटकारा देने का सामर्थ्य है ये भी सुपरनेचुरल है। ये सब सुपरनैचुरल गिफ्ट है। ये सब सुपरनेचुरल, these all are the supernatural gifts। They don't exist in the normal realm here. और ये यहाँ पर जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है उसमें ये नहीं बने रहते। These exist in the spiritual realm. ये तब बने रहते हैं जब एक व्यक्ति अपने जीवन को आत्मिक घेरे में रखता है। Only the Holy Spirit can give you the gift of healings. सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो आपको चंगाई का वरदान दे सकता है। Just like that, पहली बात ये, even the love that is agape love exists in the supernatural realm. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अगापे प्यार है यही वो प्यार है जो अद्भुत रीति से काम करने वाली समर्थ के साथ मेल खाता है। It does not come naturally. ये सिर्फ कुदरती तौर It does not come naturally. ये नेचुरल तरीके से नहीं आता, ये कुदरती तौर पर नहीं आता। When I was in Bangalore, जब मैं बेंगलोर में था, I was watching a dog once. मैं कुत्ते. कुत्ते को देख रहा था। And the dog had babies. उसके पास बच्चे थे। And I was walking. मैं चल रहा था। And the dog was very mad at me. He was like, "Arr." और जब मैं चल रहा था तो कुत्ते ने मुझे देखा और मेरे ऊपर गुस्सा करने लगा। Because it was protecting its babies. क्योंकि वो अपने बच्चों को संभाल रहा था, वो उनकी रक्षा कर रहा था। And I was thinking, मैं सोच रहा था, even the dog has love in its heart. देखो कुत्ते भी अपने दिल में बच्चों के लिए प्रेम रखते हैं। कुत्ते के पास भी क्या है? प्यार है। सब बोले कुत्ते के पास भी क्या है? जोर से बोले क्या है? हम सब के पास क्या है? प्यार है। When we are born, जब हम पैदा हुए, God gives us a type of love. परमेश्वर ने हमें प्यार के टाइप्स दिए। एक तरह के प्यार God gives us. परमेश्वर ने ऑलरेडी एक तरह का हमें प्यार दिया। It's called phileo love. उसका अर्थ है फिलियो लव। With us, naturally, when we are born, all of us have it. इसका अर्थ है कि जब हम पैदा ही होते हैं वो चीज पहले से ही हमारे अंदर बना दी जाती है। It's called natural love. वो है कुदरती प्रेम कि स्वाभाविक तौर पर वो प्यार हमारे अंदर है। That love everyone has. ये प्यार सबके पास है। Christians have it, Muslims have it, Sikhs have it, all religion, America, every country, everybody has natural love. जो स्वाभाविक तौर पर प्यार है, कुदरती प्रेम है, ये सबके अंदर है। ये क्रिश्चियंस के पास भी है, मुस्लिम के पास भी है, ये सिख के पास भी है और हर एक जाति धर्म के पास है। Everybody. हर एक के पास है। But there is one type of different love. पर एक अलग किस्म का प्रेम है। It's called agape love. उसका नाम है अगापे प्रेम। That love does not exist naturally. और ये प्रेम जो है ये सभी प्यारों से हटके है। That love comes only through relationship with Jesus and from the Holy Spirit. अगापे प्यार तभी आता है जब आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ मजबूत हो जाता है। Agape love comes only through the baptism of the Holy Spirit. अगापे प्यार तभी निकलता है, तभी पैदा होता है जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं। Not everybody has that type of love. हर एक किसी के पास इस तरह का प्रेम नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? Are you really understanding? क्या सच्ची समझ पा रहे हैं? There is one type of love that all of us already have. You have it, me have it, everybody has it. एक अलग तरह का प्यार है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ But I am talking about a love called agape. पर जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है अगापे प्रेम This kind of love comes only from Jesus. ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ यीशु के अंदर से निकलता है और Hallelujah. किसी के अंदर से नहीं निकलता Hallelujah. हालेलुया How many of you want that type of love? जो प्रेम यीशु से निकलता है कितने लोगों को चाहिए किन्ने लोकां नू ओ प्यार चाहिदा है जेड़ा यीशु दे अंदरों निकलदा है Amen. हालेलुया So in the Bible there is a story. पवित्र बाइबल में एक कहानी है There's Jesus यीशु है and there is Peter. और यहाँ पर पीटर है Jesus is asking Peter 3 questions. यीशु ने पतरस से 3 सवाल किए In Hindi and English,
हिंदी में और अंग्रेजी में and many other languages, और बहुत सारी भाषाओं में, the question is the same all 3 times. और इस तरह का क्वेश्चन 3 बार किया गया है. First time Jesus asks him, Peter, Peter, do you love me? यीशु ने कहा, पतरस पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? And Peter said, yes. उसने कहा, हाँ प्रभु. Jesus asks him second time, यीशु ने दूसरी बार पूछा, Peter, Peter, do you love me? पतरस पतरस क्या तू मुझे प्रेम करता है? And Peter said, yes, Jesus, I love you. उसने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ. And then Jesus said, Peter, do you love me? यीशु ने तीसरी बार कहा, पतरस क्या तू मुझे प्रेम करता है? And Peter is like, yes, I love you, Jesus. उसने कहा, यस प्रभु, हाँ मैं तुझे प्यार करता हूँ. So English and Hindi, अंग्रेजी और हिंदी में that's the story. ये कहानी है. But when you read the same in Greek, जब इसी वर्ड को, इन्हीं शब्दों को आप यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, there is a different meaning to it. उसका अलग मतलब है. So Jesus asks Peter, यीशु ने पतरस से पूछा, Peter, Peter, do you agape me? पतरस पतरस क्या तू मुझे अगापे प्रेम करता है? What did Jesus ask? यीशु ने क्या पूछा? क्या तू मुझे अगापे प्यार, अगापे प्रेम करता है? हिंदी सीख रहा हूं. अब तो मुझे सिखाई जा रही है. थोड़ा. सब बोले हालेलुया. Apostle Prism is learning Hindi now, and I will learn English now. Okay. So what did Jesus ask? यीशु ने क्या पूछा? Peter, Peter, do you agape me? पतरस पतरस क्या तू मुझे अगापे करता है? And Peter responded, और पतरस ने जवाब दिया, yes, Jesus, I phileo you. हाँ यीशु मैं तुझसे फिलेयो करता हूँ. Phileo. फिलेयो करता हूँ. Phileo मतलब natural love. मैं तुझसे जो लोग दूसरी तरह जिस्मानी प्यार करते, कुदरती प्यार करते, मैं वैसे प्रेम करता हूं. तो एक मिनट, सॉरी पसदी तानू समझ लगी? ਅਸੀਂ 2 ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ. ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਅਗਾਪੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ. पतरस ये समझ रहा था कि यीशु को वो कुदरती प्रेम करता है. But Jesus was asking him about a supernatural love. पर यीशु मसीह उससे ये पूछ रहे हैं कि क्या तू मुझे अगापे प्यार करता है? क्या तू मुझे सुपरनेचुरल मतलब जो अद्भुत प्यार है जो यीशु से निकलता है. And then the second time Jesus asks him, यीशु ने दूसरी बार उससे पूछा, do you love me with agape love, supernatural love? क्या तू मुझे अगापे प्रेम करता है? And Peter said, yes, I love you with a natural, normal love. और पतरस ने कहा, यस फिलियो. Yes, I love you with phileo love, natural love. और उसने कहा कि हाँ मैं तुझे नेचुरल प्यार करता हूँ, मैं तुझे फिलियो लव करता हूँ. And the third time Jesus asks him, do you love me naturally? यीशु ने तीसरी बार उससे पूछा कि क्या तू मुझे कुदरती तौर पर प्रेम करता है? And Peter all 3 times says, yes, I love you naturally. और पतरस ने तीनों बार ये कहा कि हाँ मैं तुझे कुदरती प्रेम करता हूँ, स्वाभाविक तौर पर प्यार करता हूँ. Peter did not understand what Jesus was asking. पतरस ये समझ नहीं पा रहा था कि यीशु मसीह उससे क्या पूछ रहे हैं. Many times we all don't understand what Jesus is actually asking. हम कभी कभी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि असल मायने में यीशु हमसे क्या चाहते हैं. Jesus was asking for a supernatural love, but Peter was giving him a natural love. प्रभु यीशु मसीह उससे सुपरनेचुरल प्यार की बात कर रहे हैं और वो ये समझी जा रहा है कि ये आम प्रेम है. That's why when Jesus was ready to go on the cross, Peter left him. जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो पतरस ने उसे छोड़ दिया. People asked Peter, Peter, do you know Jesus? And he said, hey, I don't know who he is. यही कारण था क्योंकि उसके अंदर अगापे लव नहीं था. लोगों ने उससे पूछा कि पतरस तू यीशु के साथ था, तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं मैं यीशु के साथ नहीं था. He was his best friend for 3 years. वो 3 साल यीशु का स्वयं मित्र रहा. Best friend, he was with him all the time. जो मित्र होते हैं, गहरे दोस्त होते हैं. Peter was
Jesus' best friend. जो पतरस था वो यीशु का संघर्ष मित्र था। But when time came for Jesus to go on the cross, उसकी गहरी मित्रता थी, पर जब यीशु सलीब पर थे he left him. उसने यीशु को छोड़ दिया। He left him. उसने यीशु को छोड़ दिया। When persecution came, जब सताव आता है Peter left him पतरस उसे छोड़ देता है, because Peter was afraid that they will kill him also. क्योंकि पतरस को यह डर था कि वो यीशु के साथ उसे भी मार देंगे। Do you know why Peter left Jesus? क्या आप जानते हैं कि पतरस ने यीशु को क्यों छोड़ा? Peter thought that he loved him, पतरस ने सोचा कि वो उसे प्रेम करता है, but Peter did not have that love in his heart. पर पतरस के दिल में उसके लिए प्रेम नहीं था। वो ऊपर ऊपर से कह रहा था कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। He had the natural love. उसके दिमाग में ये था कि जैसे दूसरे लोग प्रेम करते हैं, यीशु वैसे ही प्रेम की बात कर रहे हैं, पर वैसा प्रेम नहीं था। But to stand for Jesus, you need supernatural love. अगर आप ऊपरी मन से कह रहे हैं कि आप यीशु से प्रेम करते हैं, तो सुनिए, यीशु से दिमाग से प्रेम नहीं करना, आपको यीशु के साथ दिल से प्रेम होना है, सुपरनैचुरली उसके साथ प्यार करना You है। need agape love. आपके अंदर अगापे प्रेम होना चाहिए। So all the scriptures that are in the Bible, और जितने भी आयतें पवित्र बाइबल में हैं, love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your soul. परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपने सारे मन से प्रेम कर। These scriptures are not talking about normal, simple love. ये सभी आयतें जो हैं, ये सभी वचन जो हैं, ये आम प्रेम की बात नहीं करते हैं। It's talking about a supernatural love. ये अद्भुत प्रेम की बात करते हैं, खास प्रेम की बात करते हैं। And this supernatural love can only come by the Holy Spirit. ये अद्भुत प्रेम जो है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा के वसीला से आपके अंदर आ सकता है, और कोई भी कारण नहीं है कि आप परमेश्वर के प्रेम को अंदर से महसूस करें। Hallelujah. हालेलुया। All my life I was so selfish. अपनी पूरी जिंदगी में पिछले समय में मैं बहुत ही ज्यादा स्वार्थी था। I would always think about myself. मैं हमेशा अपने बारे में सोचता रहता था। I would not think about other people. मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचता था। Every day I would wake up thinking about me. और जब मैं सुबह उठता था, सुबह से ही ये शुरू हो जाता था, मी। मतलब मैं मतलब मैं सिर्फ मेरे बारे में। सिर्फ अपने बारे में सोचता था। और एक दिन क्या हुआ? I got baptized in the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के वसीला से बपतिस्मा पाया। When I got baptized in the Holy Spirit, जब मैं पवित्र आत्मा के वसीले से बपतिस्मा पाया, something changed in my heart. मेरे दिल में कुछ बदलना शुरू हुआ। For the first time, I started thinking about someone else. सॉरी, For the first time, I started thinking about someone else. स्वार्थ को छोड़कर जब मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया और मेरे दिल में वो प्रेम आया, तो मैंने दूसरों के विषय में पहली बार सोचना शुरू किया। First time. पहली बार सोचना शुरू किया। Before that, I never worried about other people. मैं पहले जब यीशु को ग्रहण नहीं किया था, तो दूसरों की चिंता नहीं करता था। जैसे ही यीशु को ग्रहण किया, पहली बार कुछ हुआ। But when the Holy Spirit came inside me, जब पवित्र आत्मा मेरे दिल में आया, I started worrying about others. मैं दूसरों की चिंता करने लगा। Do you know why I came all the way here? आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? It's not easy for me to come here. यहाँ पर आना मेरे लिए आसान नहीं है। Why do I need to come? मुझे आने की क्या जरूरत है, बताइए। I don't know who you are. मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। Why do I need to come here? मुझे यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? You know why I came here? क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर क्यों आया हूँ? I started feeling love for all of you. मेरे अंदर मैंने महसूस किया है कि यीशु का वो प्रेम है जो मुझे आपको दिखाना है। I started feeling love for all of you. मैंने ये महसूस करना शुरू कर दिया है जो प्रेम मेरे अंदर है। It's not my love. वो मेरा प्रेम नहीं है, It's the love of the Holy Spirit for you. वो पवित्र आत्मा का प्रेम है आपके लिए। And that love brought me all the way here, and now I'm preaching to all of you. वही प्रेम मुझे यहाँ पर लेकर आया है, इसीलिए मैं आप सबके बीच में खड़ा होकर सुसमाचार प्रचार सुना रहा हूँ। I want all of you to stand up to your feet. मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Stand to your feet. It's okay, stand up. Don't worry. खड़े हो जो सारे जाने।
In a few minutes, we'll eat some food. इसके बाद हम अच्छा खाना खाएंगे. Don't worry, stand up. खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं. Because Jesus will touch you today. हाथ पैर सब कुछ प्रभु यीशु मसीह दा दिता होया. In a few minutes from now, थोड़े समय के बाद the glory of God is going to fall in this place. परमेश्वर की हुजूरी आप सबके ऊपर आएगी. And there'll be a supernatural baptism of love that's going to happen here. मैं आज विश्वास के साथ बोलता हूं, जब हम प्रार्थना करेंगे तो आप प्यार का बपतिस्मा भी पाएंगे. How many of you want to have a supernatural family here? सॉरी. How many of you want to have a supernatural family? कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर एक शक्तिशाली अद्भुत परिवार हो? How many of you have fights in your family? कितने लोगों के परिवारों च लड़ाई होती है? कितने लोगों के परिवारों में लड़ाई होती है? How many of you want छुटकारा from that? कितने लोग उस बात से छुटकारा चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि उन्होंने परिवारों च लड़ाई ना होवे? You need love. आपको प्रेम की जरूरत है. You need baptism of love. आपको प्यार के बपतिस्मा की जरूरत है. Hallelujah. हालेलुया. I want all of you to close your eyes मैं चाहता हूं सब अपनी आंखों को बंद करें. and speak to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से कहें. Ask Him, उससे कहें, Holy Spirit, पवित्र आत्मा show me your love. मुझे अपना प्रेम दिखाइए. Show me this supernatural love that this preacher is talking about. ये प्रचारक जिस प्रेम की बात कर रहा है वो प्यार मुझ पर जाहिर करें. I can't explain this love. मैं उस प्रेम को बयान नहीं कर सकता हूं. This love is not of this world. वो प्रेम इस दुनिया का प्रेम नहीं है. This love is God Himself. ये प्यार वो प्यार है जो खुद खुदा है, ये खुद परमेश्वर है. This love is from heaven. ये प्रेम स्वर्ग से उतरता है. And this love will come into your heart straight from heaven. और ये प्रेम सीधा स्वर्ग से होता हुआ आप तक पहुंचता है. Just close your eyes and start praying. थैंक यू जीसस. सब अपनी आंखों को बंद करें. सब 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 पूरा क्वायर भी, वॉलंटियर्स, इवेंजलिस्ट, सब अपनी आंखों को बंद करें. I want to tell a small story. मैं एक छोटी कहानी बताना चाहता हूं आप सबको. When I was 9 years old, जब मैं 9 साल का था, my dad took me into a field. मेरे पिताजी मुझे खेत में ले गए. He made a small tent. उन्होंने वहां पर एक छोटा सा तंबू बनाया, टेंट बनाया. And all day he told me about Jesus. वो पूरा दिन मुझे यीशु के बारे में बताते रहे. He told me the gospel and the stories of Jesus. उसने मुझे प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार के बारे में, यीशु की कहानी के बारे में बताया. And he told me that if you believe in Jesus, you will go to heaven. उसने कहा कि अगर तुम यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे. He told me that if you believe in Jesus, you will be saved. उन्होंने मुझे कहा तुम यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम बचाए जाओगे. I did not understand it here. 9 साल का था, इस वजह से मैं अपने बारे में सोच नहीं पाया, उन चीजों को गहराई से ले नहीं पाया. मेरे दिमाग में I didn't समझ आया, I didn't understand. मेरे दिमाग में वो बात नहीं पड़ रही थी, मेरे पिताजी जो मुझसे बोल रहे थे. But as my dad kept talking about the story of Jesus, जैसे ही मेरे डैड ने यीशु के बारे में बताना शुरू किया, something started happening in my heart. वो बताते रहे और मेरे दिल में कुछ होने लगा. For some reason, I started understanding the story of Jesus, not here, but here. कुछ कारणों से मैं प्रभु यीशु की उन सारी बातों को, उन कहानियों को अब दिमाग में नहीं, दिल में रखना शुरू कर दिया. I started understanding it in my heart. मैंने समझना शुरू कर दिया मेरे दिल में. Not in my brain. मेरे दिमाग में नहीं, मेरे मेरा दिल में. दिल में. मेरे दिल में. I started understanding who Jesus is. मैंने समझना शुरू कर दिया कि यीशु कौन है. And I was walking in this field. और मैं जब उस खेत में चल रहा था, and I said, और मैंने कहा, Jesus, यीशु, if you are God, अगर आप परमेश्वर हैं, if you are really God, अगर आप सचमुच खुदा हैं, then come into my heart. मेरे दिल में आइए. I said, Jesus, मैंने कहा, यीशु, come into my heart. मेरे दिल में आइए. And the moment I said this, और जैसे ही मैंने इस बात को बोला,
something happened in my heart. मेरे दिल में कुछ होना शुरू हो गया। I fell in love with मैं Jesus. यीशु के प्रेम में पड़ गया। How many of you here have had crushes on a girl or a boy? कितने लोग यहाँ पर हैं जिनका कभी कभार दिल लड़के और लड़कियों पर आया होगा? When I saw my wife for the first time, जब मैंने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था, something कुछ हो गया मेरा हार्ट में. मेरे दिल में भी कुछ होने लगा। When Pastor Sammi saw Pastor Pari for the first time, जब पास्टर शमी ने पास्टर परी को पहली बार देखा होगा, कुछ होया क्या? सब नहीं होता, कुछ होता हो गया. कुछ होता है। Something happened in my heart. मेरे दिल में कुछ हुआ। How many of you are parents here? कितने लोग यहाँ पर माता पिता हैं? I am also a parent. I have 3 kids. Some people hide their marriage. Huh? Some people hide their marriage. They don't raise their hand. It's okay. कुछ लोग आप छुपाਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਆ। ਵਿਆਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3-4 ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆ। I have 3 kids. मेरे पास 3 बच्चे हैं। And when my first daughter Sunrise was born, जब मेरी पहली बेटी उसका नाम सनराइज है जब पैदा हुई, the nurse gave the baby in my hand. और नर्स ने उस बेबी को मेरे हाथ में दिया। The moment the baby touched my hand, उस पल में जब उस बच्चे ने मेरे हाथ को स्पर्श किया, that very moment a new type of love came in my heart and I fell in love with my baby. उस पहले समय में जैसे ही मेरा हाथ उस बेबी पर लगा, वो मेरे हाथ को टच हुई, मैं उसके प्रेम में पड़ गया। I did not understand or had this type of love before. मैंने ऐसा प्रेम पहले कभी महसूस नहीं किया था जैसा उस बच्चे के मेरे हाथ में आने पर हुआ। This love only started after I touched my baby. ये प्यार तभी स्टार्ट हुआ जब मैंने अपने बच्चे को छुआ। And I realized something. मैंने उस समय महसूस किया। I realized something at that moment. मैंने उस समय कुछ महसूस किया अपने जहन में। You cannot fall in love with something that is not alive. और आप कभी भी उस वस्तु के प्रेम में नहीं गिर सकते जो जिंदा नहीं है। Only you can fall in love with someone or someone that is alive. आप उसी के प्रेम में गिरते हैं जो जिंदा है, जिसके अंदर जीवन है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अपोस्टल जी। आप उसी के प्रेम में गिरते हैं जो चीज, जो वस्तु जिंदा है, जो जिंदा है, सब बोले जो जिंदा है। Imagine there is a beautiful girl but she is dead. इस बात को सोचो कि कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की है पर वो मरी हुई है। Can you fall in love with the dead body? क्या आप डेड बॉडी से प्यार कर सकते हैं? बताइए। But if that beautiful girl is in front of you, maybe you will fall in love. पहला बोलो, मरी हुई कुड़ी ना प्यार कर सकते हो? नो का कर सकते हो, पर अगर उसे कंडीशन दे विच अगर एक जीवित लड़की, अगर जिंदा लड़की आपके सामने खड़ी है और वो बहुत खूबसूरत है, तो प्यार हो सकता है। हालेलुया। देखो देखो अब मुंडे कितना हंसते पे ने, देखो देखो। All the boys are laughing. You can never fall in love with a photo. आप किसी की तस्वीर के प्यार में नहीं पड़ सकते। तस्वीर You cannot fall in love with a photo. आप फोटो के प्रेम में नहीं पड़ सकते। You cannot fall in love with anything that you can touch or feel. आप इस चीज को, जैसे ये कूलर है, ये प्लास्टिक का है, आप प्लास्टिक के प्रेम में नहीं पड़ सकते हैं। लाइफ नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें जिंदगी नहीं है। There is no life in it. नो जिंदगी। No life. Love only happens with life. प्यार सिर्फ उसी चीज के साथ जिसमें जिंदगी है। And when I was 9 years old, जब मैं 9 साल का था, I asked Jesus to come in my heart. मैंने यीशु से कहा कि मेरे दिल में आइए। And instantly I fell in love. और तभी यीशु मेरे दिल में आया और मैंने उसके प्रेम को महसूस करना शुरू कर दिया। You know why I fell in love? आप जानते हैं मैं यीशु के प्रेम में क्यों गिरा? Because Jesus is not dead. क्योंकि यीशु मरता नहीं है। Jesus is alive. यीशु जिंदा है, इसीलिए जब हम उसके प्रेम में पड़ते हैं तो वो हमारे दिल में आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And when my daughter was born, जब मेरी बेटी पैदा हुई, I understood मैंने समझना शुरू किया that Jesus was alive. कि यीशु जिंदा है। Jesus was alive. यीशु मसीह जिंदा था, That's why I fell in love with Jesus. इसीलिए मैं उसके प्रेम में गिर गया।
And that love for Jesus always keeps growing and increasing and increasing and increasing. दिन प्रतिदिन यीशु का प्रेम मेरे हृदय में बढ़ता गया और बढ़ता गया। Hallelujah. About 6 months ago, 6 महीने पहले I was going to preach. मैं प्रचार करने के लिए जा रहा था। There was only 1 or 2 people that were coming to that meeting. सिर्फ 1-2 लोग उस मीटिंग में आने वाले थे। But I drove 12 hours to preach to them. मैं सिर्फ 2 लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाने के लिए 12 घंटे गाड़ी चला के गया। I woke up at 4 o'clock मैं 4 बजे उठा, and I started driving. मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। I was thinking in my head, गड्डी चलाਉਂਦਿਆ ਸੀ ਤੇ मैं सोचंਦਿਆ ਸੀ, why am I driving to preach to 2 people? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। I can just call them. मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फोन कर सकता हूं, मैं उनको कॉल कर सकता हूं। And then I was reminded of something. फिर मुझे एक बात याद आई। When me and my wife were engaged, जब मैं और मेरी पत्नी, हमारा मंगनी हुआ, हमारा रिश्ता हुआ, सगाई हो गया, every day evening I used to drive to her house. और हर दिन मैं अपनी पत्नी को देखने के लिए उसके घर पर गाड़ी चला के जाया करता I था। used to have assignments, everything I used to leave and I used to straight go to her house. मेरे पास ऑफिस के बहुत सारे काम होते थे, असाइनमेंट्स होती थी, बहुत सारी लोगों को टाइम दिया होता था, सब छोड़ देता था, पर अपनी पत्नी को देखने जाता था। I used to spend a lot of time with her. मैं उसके साथ बहुत समय बिताना चाहता था। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because I love my wife. क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। I loved her. मैंने उससे प्रेम किया। Her parents would tell me, go away. Her parents used to tell me, go soon, go away. उसके माता पिता मुझे बोलते थे, साडे घरों भज जा, तू रोज तुरया रहना साडे घर, Go away. चला जा। But I used to stay there. कितना मसल, ठीक है। अच्छा, We used to stay there. We used to talk and stay there. पास्टर जी के जो इन लॉ फैमिली थी, वो रोज उसको बोलती थी, रोज हमारी बेटी से मिलने के लिए आ जाता है, यहाँ से चला जा, चला जाओ, चला जाओ, जाओ वापस घर जाओ. गो अवे, गो टू योर होम। But I used to not go. मैं नहीं जाता था। If I get any little gap, I used to go back to my wife. मेरे पास अगर थोड़ा सा भी समय रहता तो मैं अपनी वाइफ के पास चला जाता। I was reminded of this जब मैंने इस बात को सोचा, when I was driving 12 hours to preach to these people. जब मैं गाड़ी चला के उन 2 लोगों के पास प्रचार करने जा रहा था, I was reminded of my love for my wife. मैंने अपनी पत्नी के प्रेम को अपने अंदर महसूस किया कि मैं कैसे उससे मिलने के लिए जाया करता था। If I was going to see my wife every day and driving no matter what, how much more do I want to drive to go bring someone to Jesus? अगर मैं अपनी पत्नी से प्यार करते हुए उसको मिलने के लिए रोज जा सकता हूं, तो यीशु का प्रेम मेरी पत्नी के प्रेम से भी उत्तम है, तो मुझे उन 2 लोगों को बचाने के लिए, उन्हें वचन सुनाने के लिए 12 घंटे तो क्या 24 घंटे भी ड्राइव करके जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। And when I started driving, तब मैं कार चलाता रहा, I started telling Jesus, मैं यीशु से कहता रहा, Jesus, I love you. यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, That's why I'm going. इसीलिए मैं जा रहा हूं। I am crazy. मैं बहुत ही ज्यादा सिरफिरा हूं, Crazy. क्रेजी, पागल हूं। Pagal. I'm crazily in love with you. मैं पागलों की तरह आपसे प्रेम करता हूं, That's why I'm driving to go. इसीलिए मैं ड्राइव करके जा रहा हूं। When I said this to Jesus, जब मैंने यीशु से इस तरह कहा, something happened in my car. मेरी कार में कुछ हुआ। I was driving मैं ड्राइव कर रहा हूं, and someone came and sat on me. कोई आया कोई आया और मेरे साथ बैठ गया, And he hugged me. और उसने मुझे बहुत जोर से हग किया, मुझे जप्फी डाली। I was driving मैं ड्राइव कर रहा हूं, and Jesus came and hugged me. यीशु आए और उन्होंने मुझे प्रेम करना शुरू कर दिया, And I मुझे हग किया। and I started crying. मैं रोने लगा, I started weeping. मैं रोने लगा। I still had 8 hours of drive. मेरे पास 8 और घंटे थे ड्राइव करने के लिए। And I was crying for all 8 hours. मैं 8 घंटे रोता रहा। I was in the presence of God. मैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा I था। was in the love of God. मैं प्रभु के प्रेम में था। And that 8 hours felt like 1 hour. वो 8 घंटे मुझे ऐसे लगे Half an hour. कि वो 8 घंटे नहीं है, वो 30 मिनट हो गए हैं। My friend, जिन्हां नूं चर्च दूर लगदा, थोड़ा ध्यान ना सुनिया करो। my friend, Jesus really, really loves you. मेरे बहनों और भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है।
I'm not just telling this. This is not just a saying that all pastors say. Like really, Jesus wants to hug you. He wants to touch you. He wants to hold your hands and He wants to walk with you. He wants to spend every day, every time with you. ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਯीशु ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करता है यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करता है हर एक पास्टर ये बात कहता है यीशु आपसे प्रेम करता है बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये झूठ नहीं है यीशु सचमुच में आपसे बहुत प्रेम करता है वो आपको छूना चाहता है वो आपके गले लगना चाहता है वो आपसे और बेहद प्रेम करना चाहता है How many of you want to be filled with the love of Jesus today? कितने लोग आज यीशु के प्रेम से भरना चाहते हैं I want you all to close your eyes. मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें Put your hand on your heart. अपने दिल पर अपना एक हाथ रख लें और एक हाथ खड़ा करें स्वर्ग की ओर The love of God is going to start flowing in this place. अभी यीशु का प्रेम आपके अंदर से बहना शुरू हो जाएगा Not a normal love. वो कोई साधारण प्रेम नहीं है I'm going to pray that this supernatural agape love will start flowing in your heart. मैं आपको बताना चाहता हूं निस्वार्थ प्रेम अगापे प्यार आपके अंदर से बहना शुरू हो रहा है I'm going to pray that the supernatural anointing of love will start flowing in your heart. मैं दुआ करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर से जो निस्वार्थ प्रेम की नदियां बहना शुरू हो जाएं Are you guys ready? क्या आप तैयार हैं यीशु की जय 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 यीशु की जय 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 यीशु की जय 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 यीशु की जय जय Come Holy Spirit. यीशु की जय 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 यीशु की जय 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 यीशु की जय 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 यीशु की जय प्यार का नाम ओ प्यार का नाम यीशु है जिंदगी जो दिया अपने जरूरत से ज्यादा है एक सच्चा भगवान है प्यार का नाम यीशु है जिंदगी जो दिया अपने जरूरत से ज्यादा है एक सच्चा भगवान है यीशु की जय 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 यीशु की जय 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 यीशु की जय हाथ को उठाएं और कहें जय जय यीशु की जय If there's anybody here अगर कोई इस स्थान पर इस तरह का है that you want to be filled and baptized with the Holy Spirit, कि आप पवित्र आत्मा के समर्थ से भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते that हैं you really want to be filled with this love, और आप इस अद्भुत प्रेम से भरना चाहते हैं and if you want to take this love of Jesus to the entire world, और आप यीशु के प्रेम को पूरी दुनिया में लेकर जाना चाहते हैं I want to invite you to come forward. मैं चाहता हूं कि जो प्यार का बपतिस्मा पाना चाहते हैं वो आगे आ जाएं I want you to come forward. मैं चाहता हूं सब आगे आ जाएं जो प्यार का बपतिस्मा पाना चाहते And हैं even those people who want to be baptized in the fire of God, और जो लोग आग का बपतिस्मा पाना चाहते हैं come forward, run. दौड़ के आए दौड़ के आए दौड़ के आए Run quickly. दौड़ के आए Who wants to be filled with the Holy Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरना चाहते हैं Who wants to be filled with the Holy Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरना चाहते हैं Come, the love of God is for everyone. थोड़ा खुले खुले होके खड़ो The love of God is for everybody. यीशु का प्रेम परमेश्वर का प्यार सबके लिए है The love of God is for everyone. परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है की जय 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 यीशु की जय 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 यीशु की जय जय जय
सुरक्षा है, वो मित्र है, वो पिता है, वो न्यायाधीश भगवान है, वो प्रदाता, वो योग्य है, वो शांति है, वो अच्छा है, चंगाई है, वो तारक है, वो अवर्णनीय भगवान है, वो ताकतवारा राजा है, वो पाप रहित बलिदान है, वो शक्ति है, वो मुक्ति है, वो सच्चा प्यार करता है, वो सुंदर है, वो रोशनी, वो मृत्यु शरीर को उठाता वो नाम है यीशु नाम। बोलो जय 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 यीशु की 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 जय। Thank you, Jesus. I shared about this yesterday. I talked about this yesterday and I want to just share it a little bit even today. मैंने कल रात भी बोला था और आज भी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। The fire of God परमेश्वर की आग falls on sacrifice. बलिदानों के ऊपर गिरती है। Everybody say balidan. सब बोले बलिदान। The fire of God परमेश्वर की आग falls on sacrifice. बलिदान के ऊपर गिरती है। And to have a supernatural love, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। and to have the supernatural love of God, परमेश्वर का जो अद्भुत प्रेम है, you need to completely die to your selfish life. परमेश्वर के सुपर नेचुरल प्रेम का असली अर्थ है कि आपको पूर्ण रीति से शारीरिक तौर पर मर जाना है। Hallelujah. Completely give your life to Jesus. पूरी तरह से अपना जीवन परमेश्वर को देना है। Because love and selfishness cannot exist together. क्योंकि जो प्यार और स्वार्थीपन है ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते हैं। आपको सच में प्यार चाहिए, आपको सच में सुपरनेचुरल प्यार चाहिए, तो संपूर्ण रीति में यीशु को अपना जीवन दे दे। Completely surrender and he will fill you with his Holy Spirit. आप पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें तो वो पूर्ण रीति से आपको अपने आत्मा से भर देगा। Before I pray, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, I want to take you into a prayer. मैं आप सबको प्रार्थना में लेकर जाना चाहता हूं। Prayer of surrender. आप अपने समर्पण की प्रार्थना करें। So pray this with me. All of you close your eyes. सब अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। सब प्रार्थना करें। Jesus, सब कहें यीशु come into my heart. मेरे दिल में आइए। I give my life to you. मैं अपना जीवन आपको देता हूं। I give my heart to you. मैं अपना दिल आपको देता हूं। I surrender my life to you today. दो फ्रेम बनाओ, अंदर बैठा पता नहीं की करता रहना तू। दो फ्रेम बना। मैं पूरी तरह से अपना जीवन आपको देता हूं। I completely surrender. मैं पूरी तरह से अपना आप समर्पित करता हूं। From today, आज से I belong to you, Jesus. मैं आपसे संबंध रखता हूं मेरे यीशु। Come into my heart. मेरे दिल में आइए। Fill me. मुझे भर दीजिए। Fill me with your presence. मुझे अपनी हजूरी से भर दीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। Amen. आमीन। Now all of you start praying and अब- asking Jesus. अब आप सब प्रार्थना करें और यीशु से कहें। Ask Jesus. यीशु से कहें, Jesus, fill me. यीशु मुझे भर दीजिए। Jesus, fill me. यीशु मुझे भर दीजिए। Jesus, fill me. यीशु मुझे भर दीजिए।
Jesus, fill me. यीशु मुझे भर दीजिए, Jesus, fill me. यीशु मुझे भर दीजिए, Jesus, fill me. यीशु मुझे भर दीजिए। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Come, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Thank You are welcome here, Lord. Jesus. Robo sotoro lama sante kele alta lama sante. Yalba yalba kialba kialba fialba fente mente mene 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 mene. Malbal tiol bal te krovo moromo sonte le mesente. Ila masante kela masante le re 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 hisonto lo mosoto. Ye bro lo mosonte le riarha satere shite kela rama sante. Em lambam vanglange ala masante le asante le beri wasonte le ashote. Kilal ba fial felto melto melba brambenda framba. Errandanguerra la masante reshete ke. Rabasotoro lovo sombronde ke randavam bro. Embrondangen langam vrante le mesente rolovo moso. Rabasete rashekete. Rombo ving langen lambam vandengen borobo. The Lord is saying, परमेश्वर कह रहा है, the Lord is saying, परमेश्वर कह रहा है, from this day onwards, आज के इस दिन से my spirit will rest upon you. मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर ठहरेगा, Your sons and your daughters, तुम्हारे बेटे और बेटियां your family.